नमस्कार, टेक्निकल स्किल में आपका स्वागत है। हम जानेंगे कि जीएसटी लेने के बाद किन बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, साइन बोर्ड। अब साइन बोर्ड लगाना गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है। अब साइन बोर्ड लगाने से पहले हम ये जानना ज़रूरी होता है कि साइन बोर्ड लगाना कहाँ है। मान लीजिए जहाँ पे मेरा शॉप है वो बिल्डिंग फ्लोर वाइज है, 2-3 फ्लोर है, तो मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पे कुछ और चलता है, किसी और चीज़ का शॉप है, सेकंड पे किसी और चीज़ का शॉप है, तो जो मेन दरवाज़ा है वहीं पे एक साइन बोर्ड लगा रहेगा और फ्लोर वाइज शॉप का नाम लिखा रहेगा। ऐसा होना चाहिए साइन बोर्ड। सेकंड है जीएसटी सर्टिफिकेट। जीएसटी सर्टिफिकेट को फ्रेम करके अपने शॉप के अंदर लगाना है। इससे क्या होता है कि जो भी जीएसटी अधिकारी आएंगे वो सबसे पहले आपसे जीएसटी सर्टिफिकेट का ही मांग करेंगे, जो कि सामने रहेगा। थर्ड, करेंट अकाउंट। आपका बिजनेस जो भी है करेंट अकाउंट पे आना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि सेविंग अकाउंट पे ही काम चल रहा है तो चलने दे, क्या प्रॉब्लम है। जी नहीं, आपका जो भी बिजनेस है उसको करेंट अकाउंट पे लाया जाए, वो भी इंडिविजुअल नहीं, बिजनेस करेंट अकाउंट। लोग गलती कहाँ करते हैं ये चीज़ हम आपको बताते हैं। ऐसा है कि जो भी आप माल सेल कर रहे हैं उसके बदले में कोई आपको बैंक में पेमेंट करता है, एनईएफटी, आरटीजीएस, तो ये एनईएफटी आरटीजीएस है, इसको लोग सेल में कैलकुलेट नहीं करते, यानी सेल नहीं दिखाते हैं इसका। एक होता है कोई करता है कैश डिपॉजिट करता है, कोई फ़ोन पे गूगल पे से करता है, तो ज़्यादातर केस में जो फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई के थ्रू जो भी पेमेंट आता है सेल का, वो लोग सेल दिखाना भूल जाते हैं। एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सारे पेमेंट का सेल दिखाना लोग भूल जाते हैं। ओनली कैश डिपॉजिट का सेल दिखाने का उनको याद रहता है, तो इसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। सतर्क रहिए। आप एनईएफटी, आरटीजीएस, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, किसी तरह से आप पैसा जब रिसीव कर रहे हैं तो उसको सेल दिखाना ज़रूरी समझिए। 4, आपके पास सेल बिल और परचेज वाउचर बिल दोनों होना चाहिए। जब भी आप सेल करते हैं तो उसका एक बिल बनाइए और अपने पास रखिए। आप खुद से फाइलिंग करते हैं तो आप खुद भी देख सकते हैं, या किसी से या कंसल्टेंट से आप कराते हैं तो आप वो जो सेल बिल है आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। उससे थोड़ा इजी हो जाता है आगे फ्यूचर के लिए। 5, आपके पास 3 तरह का फाइल अवेलेबल होना चाहिए। फर्स्ट, परचेज बिल का फाइल, सेकंड, फिक्स एसेट्स का फाइल, और तीसरा, एक्सपेंस का फाइल। जो भी आप परचेज कर रहे हैं, फिक्स एसेट्स है आपके पास और आपके पास कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, तो वो तीनों फाइल में आप अलग अलग मेंटेन करके रख सकते हैं। उससे आपको बैलेंस शीट क्रिएट करने में काफ़ी हेल्प मिल सकता है। 6, शायद सभी जीएसटी होल्डर को ये पता ना हो कि जीएसटी में 2 तरह का रिटर्न फाइल पर मंथ किया जाता है। फर्स्ट, GSTR1, सेकंड, GSTR3। GSTR1 में सेल बिल दिखाया जाता है। पर मंथ लास्ट डेट 11 तारीख तक होता है। और GSTR3B में जो हम सेल दिखाते हैं उसी को पर मंथ 20 तारीख तक क्लेम करने का डेट होता है। अगर आप टाइम टू टाइम रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो अगर आपका रिटर्न नील हो, कोई बिल ना हो, तो 1 दिन का लेट फाइन 20 रुपीज़, और अगर कोई आप
के रिटर्न में बिल हो तो 1 दिन का 50 रुपीज़ लेट फाइन चार्ज होता है। उसमें कोई ये नहीं, कोई बोलता है कि मेरे दोस्त हैं, सीए हैं, ये हैं, वो हैं, मेरे जानकार के हैं, वो बोलते हैं कि फ़ाइन नहीं लगता है, ऐसे होता है। तो ये सब नहीं, ये अपने हाथ में नहीं होता है, ये गवर्नमेंट का रूल है, वो देना ही पड़ता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।